ओम शांति। आज 22 मार्च 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम्हें अंतर्मुखी रहना है, बाह्य मुक्ता में नहीं आना है। जितना अंतर्मुखी होकर के प्रेम से बाबा को याद करेंगे, उतना ही पाप कटते जाएंगे। बाह्य मुक्ता में आने से हर एक की दृष्टि बाहर में जाती है, अर्थात किसी न किसी के अवगुण पर जाएंगी। ये ऐसा करता है, उसमें ये अवगुण है। तो बाबा कहे, ये चीज तुम बच्चों को देखनी नहीं है, क्योंकि हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। तो बाबा कहे, तुम बच्चों का काम है पढ़ाई पर ध्यान दो, योग पर अटेंशन देते जाओ। पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं है, क्योंकि जितना अच्छी अच्छी पॉइंट्स को धारण करते जाएंगे, उतना ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। बाबा ने विशेष आज कहा, तुम्हें दत्तात्रेय बन जाना है। अर्थात दत्तात्रेय हर आत्मा में सद्गुण देखता था और उस सद्गुण को उठाता था। तो तुम्हें भी ऐसे दत्तात्रेय बनकर के हर एक से सद्गुण उठाना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाह्य मुक्ता में न आओ, तब ही पाप कटेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं? उत्तर, पहली पॉइंट, बच्चे चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। फलाना ऐसा है, ये ऐसा करता है, इसमें यह अवगुण है, इन बातों में जाने की दरकार नहीं। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो, अपना मुंह फेर लो। दूसरी बात, कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं है। मुरली में जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स है, उन्हें धारण करते रहो, तब ही चढ़ती कला हो सकती है। ओम शांति। अभी यह है ज्ञान का क्लास और सवेरे योग का क्लास। अमृत वेले योग का क्लास होता है और फिर मुरली टाइम पर ज्ञान का क्लास है। तो इसीलिए बाबा कहे, अभी यह है ज्ञान का क्लास और सवेरे योग का क्लास। योग कौन सा? ये बहुत अच्छी रीति समझाना है, क्योंकि बहुत मनुष्य हठ योग में फंसे हुए हैं। जो हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं, यह है राजयोग जो परमात्मा सिखलाते हैं। इतना अंतर है, हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं, राजयोग परमात्मा सिखलाते हैं। क्योंकि राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखलावे। यह लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान है। राजयोग सीखे तब तो भविष्य में भगवती भगवान बने। यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग की समझाने। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम। ये समय को कहा जाता है पुरुषोत्तम। पुरानी और नई दुनिया का बीच, पुराने मनुष्य और नए देवताएं। इस समय सभी मनुष्य पुराने हैं। बाबा कहे, इस पुरानी दुनिया में कोई नया मनुष्य तो है नहीं, सभी पुराने मनुष्य हैं। नई दुनिया में नई आत्माएं, देवताएं होते हैं, वहां मनुष्य नहीं कहेंगे। नई आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती है, सतो प्रधान अवस्था, शरीर भी सतो प्रधान, तो उनको कहा जाता है देवताएं। तो उनको मनुष्य नहीं कहेंगे। बल है मनुष्य, शक्ल सूरत सब मनुष्य की है, परंतु दैवी गुणों वाले हैं, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। पवित्र भी रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं,
काम महाशत्रु है। ये रावण का पहला पहला भूत है। काम महाशत्रु ये रावण का पहला पहला भूत है। कोई बहुत क्रोध करते हैं तो कहा जाता है भौं भौं क्यों करते हो। ये दो विकार बड़े शत्रु हैं। काम और क्रोध ये दो विकार बड़े शत्रु है। लोभ मोह के लिए भौं भौं नहीं कहेंगे। मनुष्य में साइंस घमंड के कारण क्रोध कितना है, यह भी बहुत नुकसानकारक है। आज व्यक्ति के अंदर जो क्रोध है ये बहुत नुकसानकारक है। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। एक दो पर काम कटारी चलाते हैं। यह सब बातें समझकर फिर औरों को समझानी है। तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता तो कोई बतला न सके। तुम बच्चे ही बता सकते हो। बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है। जो किसको समझा नहीं सकते तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। बाबा ने जैसे सर्टिफिकेट दिया कि जो किसी को समझा नहीं सकते हैं माना जरूर उसका खुद का पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। बुद्धि योग कहाँ भटकता है। युद्ध का मैदान है ना, ऐसा कोई मत समझे। सहज बात है। मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर न चाहते हुए भी आएंगे। बाबा ने इन एडवांस हम बच्चों को सावधान किया है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये युद्ध का मैदान है। ऐसे भी मत समझे कि ये सहज बात है, क्योंकि मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर न चाहते हुए भी आएंगे। इसमें मूंझना नहीं है। योग बल से ही माया भागेगी। इसमें पुरुषार्थ बहुत है। धंधा धोरी में कितने थक जाते हैं। मनुष्य धंधे पर जाते हैं तो कितने थक जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से जो बाप समझाते हैं वही औरों को समझाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बाह्य मुखी नहीं होना चाहिए। दुनिया इतनी बाह्य मुखी है, देह अभिमान में है, तो बाबा की शिक्षा है कि बच्चे तुम बाह्य मुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होना है। बल कहाँ बाह्य मुखी होना भी पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी होना चाहिए, तब ही पाप कटेंगे। नहीं तो न पाप कटेंगे न उच्च पद पाएंगे। अंतर्मुखी नहीं होंगे तो न पाप कटेंगे न उच्च पद पाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। सबसे जास्ती पाप किसके हैं। बाबा कहे सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के हैं। आदि से जो पाठ बजाया उनमें भी नंबरवार है। जो बहुत उच्च बनते हैं वही बिल्कुल नीच भी बनते हैं। जो प्रिंस बनते हैं उनको ही फिर बेगर भी बनना है। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। जो पहले आए हैं वही पिछाड़ी में आएंगे। बाबा कहे जो पहले आएंगे वही नेचुरली पिछाड़ी में भी आएंगे। जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं। बाप कहते हैं मैं भी आता ही हूं इनके बहुत जन्मों के अंत में। ब्रह्मा बाबा के बहुत जन्मों के अंत में। सो भी जब वानप्रस्थ अवस्था है, इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप के लिए गायन भी है। सर्व की सदगति करने वाले वह होती ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। सर्व की सदगति
इसी समय होती है पुरुषोत्तम संगम युग पर। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रखना चाहिए। जैसे मनुष्य को कलयुग याद है, संगम युग सिर्फ तुमको याद है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। बहुतों को तो अपना गोरख धंधा ही याद रहता है। बाहर से मुंह हटा हुआ हो तो धारणा भी हो जाए। या तो बुद्धि योग बाहर में रहेगा या भीतर रहेगा। अगर भीतर रहेगा तो धारणा होगी, बाहर की दुनिया में रहेगा तो धारणा भी नहीं होगी। एक कहावत है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। बुद्धि योग बाहर होगा तो नेचुरल है किसी न किसी का सिमरण होगा। जो गीत व श्लोक अच्छे अच्छे हैं, जिनका हमारे ज्ञान से कनेक्शन है, वह रखने चाहिए। जैसे चीची दुनिया से जाना ही होगा। दूसरा, नैनहीन को राह दिखाओ। ऐसे ऐसे गीत अपने पास रखने चाहिए। बनाए तो मनुष्य ने है, ये गीत बनाए तो मनुष्य ने है, जिनको इस संगम का पता ही नहीं है। इस समय सब ज्ञान नैनहीन अंधे हैं। जब परमात्मा आए तब आकर राह दिखाए। अकेले को तो नहीं दिखाएंगे, तो एक दो को तो नहीं दिखाएंगे। यह है उनकी शिव शक्ति सेना। ये शक्ति सेना क्या करती है? श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना। तुम भी राजयोग सीखते हो, जो भगवान के सिवाय कोई सिखला न सके। भगवान तो निराकार है, उनको तो अपना शरीर है नहीं। बाकी जो भी है सब शरीरधारी है। ऊंचते ऊंच तो एक बाप ही है जो तुमको पढ़ाते हैं। यह तो तुम ही जानो। तुम्हारे में भी नंबरवार है तो तुमको वार्निंग देनी चाहिए, बड़े बड़े अखबार में डालना चाहिए। मनुष्य जो योग सिखलाते हैं वह है हठ योग, राजयोग। एक परमपिता परमात्मा बाप ही सिखलाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। ऐसे बाबा कहे तुम्हें बाहर में बोर्ड लगाने चाहिए। हठ योग से दोनों ही नहीं मिलते, न मुक्ति न जीवन मुक्ति। तो इसीलिए बाबा कहे हठ योग से दोनों नहीं मिलती। वह है हठ योग जो कि परंपरा से चला आता है, पुराना है। यह राजयोग सिर्फ संगम युग पर बाप सिखलाते हैं। बाबा ने समझाया है, जब भाषण करते हो तो टॉपिक्स निकालने चाहिए, परंतु ऐसे करते नहीं है। बच्चे ऐसे करते नहीं है। श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। पहले भाषण लिखो, फिर पक्का करो तो याद आएगा। तुमको ओरली भाषण करना है। ये भी बाबा सिखाते थे कि देख करके नहीं बोलना है, ओरली भाषण करना है। तुमको पढ़ करके तो नहीं सुनाना है, तुमको पढ़कर तो नहीं सुनाना है। विचार सागर मंथन कर भाषण करने की ताकत उसमें रहेगी जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं। हम भाइयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने से ताकत रहेगी। ये बहुत ऊंची मंजिल है ना। पान का बीड़ा उठाना मासी का घर नहीं है। बाबा कहे इस दुनिया को परिवर्तन करने का पान का बीड़ा उठाना मासी का घर नहीं है। जितना तुम रुस्तम बनेंगे उतना माया का वार होगा। अंगद व महावीर भी रुस्तम था। तब कहा रावण भी हमको हिलाकर दिखाए। अंगद ने पैर रख दिए और कहा रावण भी हिलाकर दिखाए। ये स्थूल बातें नहीं है, शास्त्रों में ये दंत कथाएं हैं। ये कान जो परमात्मा बाप का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, वह दंत कथाएं सुन सुनकर क्या बन गए? एकदम पत्थर बन गए हैं। इसलिए बाबा कहे स्थूल बात नहीं है कि अंगद ने पैर रख दिया। वास्तव में ये सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन दंत कथाओं के रूप में उसको
स्थूल में प्रकट किया है। भक्ति मार्ग में माथा भी घिसाया तो पैसे भी गंवाए, सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। 84 जन्म की भी कहानी है ना, जो भी भक्ति की है नीचे ही उतरे हैं। बाबा कहे जो भी भक्ति की है नीचे ही उतरे हैं। अब बाप ऊपर चढ़ना सिखलाते हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। अगर बुद्धि योग बाप के साथ नहीं लगाएंगे तो जरूर नीचे ही गिरेंगे। बाप को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो। मेहनत है बहुत, परंतु बच्चे गफलत करते हैं। धंधे में बाप को और नॉलेज को भूल जाते हैं। माया तूफान में लाती है, फलाना ऐसा है, यह करता है, ये ब्राह्मणी ऐसी है, इसमें यह अवगुण है। तो बाबा क्या कहते, अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता है। सर्वगुण संपन्न तो कोई बना नहीं है। कोई का अवगुण न देख गुण ग्रहण करना है। अवगुण देखो तो मुंह मोड़ लो। बाबा की शिक्षा है, अवगुण देखो तो मुंह मोड़ लो, फिरा लो। मुरली तो मिलती है, बस सुनते धारण करते रहो। बुद्धि से समझना है, यह बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। जो बात ठीक न लगे छोड़ देनी चाहिए। उस पर अपना समय संकल्प नहीं गंवाना चाहिए। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं चाहिए। ब्राह्मणी से व पढ़ाई से रूठना गोया बाप से रूठना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो फिर सेंटर पर नहीं आते हैं। बल कोई कैसा भी है, तुम्हारा काम मुरली से है। कोई कैसा भी है, किसमें कोई अवगुण है, तो बाबा कहे तुम्हारा काम मुरली से है। मुरली जो सुनाए उनमें से अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करनी है। किसी से बात करने में मजा नहीं आता तो शांत करके मुरली सुनकर चले जाना चाहिए। रूठना नहीं चाहिए। मुरली छोड़नी नहीं है। रूठना नहीं चाहिए कि हम यहाँ नहीं आएंगे। नंबरवार तो है, यह भी अच्छा है। जो सुबह को तुम याद में बैठते हो, बाबा आकर सर्च लाइट देते हैं। बाबा अनुभव सुनाते हैं। जब बैठते हैं तो जो अनन्य है वह बच्चे पहले याद आते हैं। बाबा को भी जो बच्चे याद करते हैं तो उसमें जो अनन्य है वह बच्चे पहले याद आते हैं। बल विलायत में है, कलकत्ते में है, तो पहले अनन्य को याद कर सर्च लाइट देते हैं। बाबा भी उनको याद कर सर्च लाइट देते हैं। बच्चे तो भल यहाँ भी बैठे हैं, परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो सर्विस करते हैं। जैसे अच्छे बच्चे शरीर छोड़ जाते हैं तो उनकी आत्मा को भी याद करते हैं। बहुत सर्विस करके गए हैं तो जरूर यहाँ ही नजदीक कोई घर में होंगे, तो उनको भी बाबा याद कर सर्च लाइट देते हैं। है तो सब बाबा के बच्चे। देखो बाबा कितना बच्चों को याद करके सर्च लाइट देते हैं। कोई कहाँ भी है, अनन्य है, जो बहुत सेवा करते हैं, तो बाबा कहे ऐसे बच्चों को बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। 2 इंजन है ना, इसलिए बाबा ने कहा यहाँ सर्च लाइट दो। है तो सब बाबा के बच्चे, परंतु कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं ये तो सब जानते हैं। बाबा ने कहा यहाँ सर्च लाइट दो, तो देते हैं। 2 इंजन है ना। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को जब कहते हैं यहाँ सर्च लाइट दो, तो देते हैं, तो 2 इंजन हो गए ना। यह भी इतना ऊंच पद पाते हैं तो जरूर ताकत होगी। ब्रह्मा बाबा में भी इतनी ताकत होगी। भल बाबा कहते हैं हमेशा यही समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं तो उनके याद रहनी चाहिए। बाकी यह तो समझते हो यहाँ 2 बत्ती है, और तो कोई में 2 बत्ती नहीं है। 2 आत्मा की ज्योति है, और तो कोई में 2 बत्ती नहीं है। इसलिए यहाँ 2 बत्तियों के सन्मुख आते हैं
तो अच्छी तरह से रिफ्रेश होते हैं। मधु बनाते हैं बाप दादा के सन्मुख तो रिफ्रेश होते हैं। टाइम भी सवेरे का अच्छा है। स्नान कर छत पर एकांत में चले जाना चाहिए। बाबा ने इसीलिए बड़ी बड़ी छतें बनवाई है। पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं। जरूर क्राइस्ट को याद करते होंगे, गॉड को जानते नहीं। अगर गॉड को याद करते होंगे तो शिवलिंग ही बुद्धि में आता होगा। अपनी मस्ती में जाते हैं, वो एकांत में अपनी मस्ती में जाते हैं, तो उनसे गुण उठाना है। बाबा के उनसे भी गुण उठाओ। दत्तात्रेय के लिए भी कहते हैं वो सबसे गुण उठाते थे। तुम बच्चे भी नंबरवार दत्तात्रेय हो। आज बाबा ने हम बच्चों को एक नया नाम दिया, कौन हो? दत्तात्रेय। यहाँ एकांत बहुत अच्छा है, जितनी चाहो कमाई कर सकते हो। बाहर तो गोरख धंधा याद पड़ेगा। 4 बजे का टाइम भी बहुत अच्छा है। बाहर कहाँ जाने की जरूरत नहीं है। घर में बैठे हो, पहरा भी है। यज्ञ में पहरा भी रखना पड़ता है। यज्ञ की हर वस्तु की संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि यज्ञ की एक एक चीज बहुत बहुत वैल्यूएबल है। इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। तभी यज्ञ में बहनें पहरा देती थी, अभी तो भाई देते हैं। यहाँ कोई आएंगे नहीं, समझते हैं यहाँ जेवर आदि तो कुछ है नहीं, ये मंदिर भी नहीं है। आजकल चोरी सब जगह होती है, लेकिन फिर भी बाबा कहे सेफ्टी तो रखनी पड़ती है, क्योंकि कईयों को पता नहीं तो अंदर घुस आते हैं। तो चोरी सब जगह होती है। विलायत में भी पुरानी चीजें चोरी करके ले जाते हैं। जमाना बहुत डर्टी है। काम महाशत्रु है, वह सब कुछ भुला देता है। तो तुम्हारा सवेरे एक क्लास होता है एवर हेल्दी बनने का, योग के द्वारा एवर हेल्दी बनने का, और फिर यह है एवर वेल्दी बनने का। ज्ञान का क्लास, ज्ञान के एक एक रतन तो इतना वेल्दी बना देते। बाप को याद भी करना है, तो विचार सागर मंथन भी करना है। बाप को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आएगा। यह युक्ति बहुत सहज है। जैसे बाप बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तुम्हारा भी धंधा यह है, बीज को याद करने से पवित्र बनेंगे। चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, अर्थात धन मिलेगा। राजा विक्रम और राजा विक्रमाजीत, राजा विक्रम और राजा विक्रमाजीत 2 संवत मिक्स कर दिए हैं। रावण आया तो विक्रम संवत शुरू हुआ। रावण आया तो विक्रम संवत शुरू हुआ। डेट बदल गई। वह चलता है 1 से 2500 वर्ष। विक्रमाजीत संवत चलता है 1 से 2500 वर्ष, फिर चलता है 2500 से 5000 वर्ष तक। हिंदुओं को तो अपने धर्म का पता नहीं। यह एक ही धर्म है जो असली अपने धर्म को भूल अधर्मी बने हैं। धर्म स्थापक को भी भूले हैं। तुम समझा सकते हो आर्य समाज कब शुरू हुआ? आर्य माना सुधरे हुए, तो सुधरे हुए सतयुग में थे। अनार्य अभी है। अब बाप आकर तुमको सुधारते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। जो अच्छे पुरुषार्थी है वह खुद भी जानते हैं, औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। बाप है गरीब निवास, गांव वालों को संदेश देना है। 6 चित्र काफी है। 6 चित्र कौन से? एक लक्ष्मी नारायण, शिव बाबा, झाड़, गोला, त्रिमूर्ति और सीढ़ी। ये 6 चित्र काफी है। 84 के चक्र का चित्र बहुत अच्छा है, उस पर अच्छी तरह समझाओ। परंतु माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ भुला देती है। यहाँ तो दोनों लाइट इकट्ठी है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा
दोनों लाइट इकट्ठी है, एक बाप की एक इनकी, दोनों जबरदस्त है। परंतु ये कहते हैं तुम एक ही जबरदस्त लाइट को पकड़ो। ब्रह्मा बाबा कहते हैं तुम एक ही लाइट शिव बाबा को पकड़ो। सब बच्चे यहाँ भागते हैं, समझते हैं डबल लाइट है। बाप सन्मुख सुनाते हैं, गायन है, तुम ही से सुनूं तुम ही से बोलूं, परंतु ऐसे नहीं यहाँ बैठ जाना है। 8 रोज काफी है, अगर बिठा दे तो ढेर हो जाए। एक को बिठा दे तो बाबा कहे ढेर हो जाए। ड्रामा अनुसार सब कुछ चलता रहता है, परंतु तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। वह खुशी उन्हें होती जो आप समान बनाते हैं। प्रजा बनावे तब राजा बने, प्रजा बनावे तब राजा बने। पासपोर्ट भी चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से कहते हैं अपने को देखो, मेरे में क्या अवगुण है। स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ता है। जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना है। यज्ञ के भोजन से तो बहुत लव चाहिए। जो मिले बहुत प्रेम से स्वीकार करो। सन्यासी थाली धोकर पीते हैं क्योंकि उनको भोजन का महत्व है। समय ऐसा आना है जो अनाज भी न मिले तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब पास हो सकेंगे। बाबा कहे समय ऐसा आना है, कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब पास हो सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे तो अपना मुंह मोड़ लेना है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। दत्तात्रेय मिसल सबसे गुण उठाने हैं। दूसरी पॉइंट, बाहर से बुद्धि निकाल अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। धंधे धोरी में रहते देही अभिमानी रहना है। बहुत बातचीत में नहीं आना है। बाबा कहे बहुत बातचीत में नहीं आना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। ईश्वरीय सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है। जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवाधारी वहां की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। यहाँ के सेवाधारी वहां के रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। जितनी यहाँ हार्ड सेवा करते उतना वहां आराम से सिंहासन पर बैठेंगे, और यहाँ जो आराम करते हैं वो वहां काम करेंगे। एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। आज का स्लोगन है, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। अच्छा, ओम शांति।